सोशल मीडिया हमें दिखा रहा है, इस बात की हमें संतुष्टि है। बाबा साहब को पानी नहीं पीने दिया जाता था घरे का, वो हार नहीं माने तो हम कैसे हार मान लेंगे। तो मोदी जी की हालत उस चोर की तरह जो 1 लाख का मोबाइल चुरा के 5,000 में बेच के समझा रहा है कि यह फायदे में चल रहा है। मोदी और भागवत कहाँ से समझ जाएंगे, ये तो यूरेशिया से आए हुए लोग हैं। हमारी जितनी आबादी है उतनी भागीदारी हमें मिले। हम इसीलिए आए, हम इस पर रोक लगाने आए, निजीकरण बंद करो। गरीबों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, मजदूरों के खिलाफ, बेरोजगारी उनके दलितों के लिए क्या है, वहाँ घुसने भी नहीं दिया जाएगा। मंदिर बनेगा, जो वहाँ कमाएंगे उनके लिए मंदिर है। मंदिरों में तो ये जनरल वाले जाएंगे, ये बाबा जियों के नारे लगाएंगे, बाबा जी राजनीति में आगे, बाबा जी सारे आडम्बरस के। बताइए बाबाओं का राजनीति से क्या लेना देना है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस समय मैं जंतर मंतर पर हूं, जहां डॉक्टर उदित राज ने एक प्रोटेस्ट कॉल किया था, निजीकरण के खिलाफ बंद किया है। और मेरे साथ ओम सुधा हैं परिसंघ के। क्या कहेंगे ओम सुधा जी, आप लोग का प्रोटेस्ट है, कोई दिखा तो रहा नहीं है चैनल? हमें नेशनल दस्तक दिखा रहा है, यही हमारी संतुष्टि है। सोशल मीडिया हमें दिखा रहा है, इस बात की हमें संतुष्टि है, क्योंकि हमें पता है कि यह जो है हमारा कोई चैनल जो है वो मनु मीडिया है, ये सोशल मीडिया ही हमारा मीडिया है। हम इस बात को समझने लगे हैं, इसलिए हमें उनसे कोई उम्मीद भी नहीं है कि वो हमें हमारी आवाज़ को दिखाएंगे। आप हमारी आवाज़ को दिखाएंगे, यही हमारे लिए काफी। आपके लोग तो घरों से निकल नहीं रहे हैं, सब डरे हुए हैं। ऐसा भी नहीं है कि निकल नहीं रहे, तो ये जो 500 लोग हैं, ये कौन लोग हैं? ये कौन लोग हैं जो बसों से भर कर आए? हम बहुत नकारात्मक नहीं होते हैं। लोग आए हैं, लोग आ रहे हैं। हमारी कई बसों को पुलिस ने रूट डाइवर्ट कर दिया। एक बस अभी आई, 3 बस अभी हमारी और फंसी हुई। तो ये पुलिस प्रशासन सोचती है कि लोगों की आवाज़ को दबा देंगे, चुप कर देंगे तो ये रह जाएंगे। लेकिन हम लोग डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं। हम लोग सावित्रीबाई फुले की संतान हैं। उनके साड़ी पर गोबर फेंक दिया जाता था, तब भी सावित्रीबाई फुले नहीं मानी हमारी माता। हम उनके बच्चे, हम कैसे मान जाएंगे। बाबा साहब को पानी नहीं पीने दिया जाता था घरे का, वो हार नहीं माने तो हम कैसे हार मान लेंगे। आज तो हमारे शरीर पर कपड़ा है, प्रतिष्ठा है समाज में हमारी, हम कैसे हारेंगे। हम तो जीतेंगे, लड़ेंगे। तो देखिए, ये जज्बा है और निजीकरण के खिलाफ, लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि तो सब फायदे के लिए। बिल्कुल, मोदी जी की हालत उस चोर की तरह है जो किसी का 1 लाख का मोबाइल चुरा कर 5,000 में बेच देता है। तो 1 लाख का मोबाइल उस चोर के लिए 5,000 भी तो फायदे का सौदा हुआ। तो मोदी जी की हालत उस चोर की तरह जो 1 लाख का मोबाइल चुरा के 5,000 में बेच के समझा रहा है कि यह फायदे में चल रहा है। लेकिन यह जो 1 लाख का मोबाइल है, मेरे खून पसीने से न बना है। इस देश की जो भी संपत्ति है, वो सब संपत्ति हम लोगों के, हमारे पुरखों के खून पसीने से बना है। उस संपत्ति को मोदी जी बेच रहे हैं, उनको क्या समझ में आएगा। ये तो अंग्रेजों की दलाली करते रहे। हमारे लोगों ने, हमारे पुरखों ने संघर्ष करके इस देश को बनाया है, देश के संसाधन का निर्माण किया है। तो हमारे लोग समझेंगे उसका दर्द ना। मोदी और भागवत कहाँ से समझ जाएंगे, ये तो यूरेशिया से आए हुए लोग हैं। इनको इस देश का दर्द कहाँ से आएगा। इस देश का दर्द, इस देश के बहुजन, SC, ST, OBC, आदिवासी, इस समाज के जो, इस देश के जो मूल निवासी, वो समझ सकते हैं। वो कहाँ से समझे, वो तो कुछ भी कैसे आएंगे सत्ता में आप लोग? क्या रोड मैप है आप लोग के? सत्ता में आने का हमने, परिसंघ ने आज तक सत्ता में आने का कोई नारा नहीं दिया है। परिसंघ का एजेंडा साफ है, हमारी जितनी आबादी है उतनी भागीदारी हमें मिले। हम हिस्सेदारी के लिए लड़ रहे हैं, हम भागीदारी के लिए लड़ रहे हैं, आरक्षण बचाने के लिए लड़ रहे हैं। हमारी नीति स्पष्ट है। परिसंघ खुले तौर पे कहता है हम सत्ता में आने का सपना किसी को नहीं दिखाते। हम कहते हैं हम भागीदारी के लिए लड़ेंगे, आपके साथ मिलकर लड़ेंगे, हम कुछ करके नहीं देंगे। हम समाज से अपील कर, हम समाज से आंदोलन को जोड़ते हैं, समाज के लोगों से अपील करते हैं। क्या करेंगे सर? अब आगे का क्या रास्ता है निजीकरण के खिलाफ? बताया होगा हमारे साथी ने। और आप देख सकते हैं कि पहले बार कोई निकला है सड़क पर। पूरे देश में मैंने नहीं देखा कहीं पर कोई सड़क पर निकला। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि कम से कम आप एक एक्टिविस्ट का भी भूमिका अदा किए। आप बहुत बड़े पत्रकार हैं। आपका जो यूट्यूब है देश में सबसे बड़ा है खबर लेने के मामले में, जहां तक गरीबों दलितों की खबर है। तो समाज सोया हुआ है। मैं आपसे भी चाहूँगा, सबसे चाहूँगा कि तमाम लोगों को फिर से जोड़ करके, लाखों की संख्या में हुए हैं लोग, डरे हुए हैं सर। सोए हैं, डरे हैं दोनों हैं। और जो अहंकार है, सब ने छोटी छोटी संस्थाएं बनाई हैं, सहयोग देने को तैयार नहीं है। एकता का भी अभाव है। एकता का अभाव। एक तस्वीरें दिखा रहा हूँ, डॉक्टर उदित राज ने प्रोटेस्ट कॉल किया है
निजीकरण के खिलाफ और काफ़ी संख्या में लोग हैं, जंतर मंतर पर है। लेकिन वही क्राइसिस जो है मीडिया का क्राइसिस है, मीडिया नहीं है बहुजन समाज के पास, इसलिए शायद दिखाया नहीं जा रहा है। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग लगातार इसको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें दिखा दे रहा हूँ, काफ़ी संख्या में लोग हैं यहाँ। ये असली कार्यकर्ता है। कहाँ से हैं? हम बुराड़ी। तो अब क्या लगता है देश बचेगा? जो गति चल रही है इसको हम लोग नहीं बोलेंगे तो शायद नहीं बचेगा। हम इसीलिए आए हैं, हम इस पर रोक लगाने आए, निजीकरण बंद करो। तो देखिए बहुजन समाज कैसे बढ़ता है, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक बढ़ेंगे नहीं। ये तस्वीरें तमाम देखिए, और ये वो किताबें हैं। सोचिए संसाधन विहीन समाज जिसको स्कूल कॉलेज नहीं जाने दिया गया, उसने कितनी किताबें लिख डाली, ये बड़ी बात है। और ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। आप कितने साल से चला रही हैं? हमको कम से कम हो गई 15-16 साल। तो अब बिक्री घटी है बढ़ी है? घटी रही है, बढ़ कहाँ रही है? नहीं बढ़ रही है। नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, अभी आए हुए हैं। तो देखिए ये तमाम जो तस्वीरें हैं, ये किताबें हैं, ये मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ। और ये तमाम लोग जो हैं वो काफ़ी संख्या में आए हैं ऐसे दौर में जब चारों तरफ चुप्पी है, सन्नाटा है। कहाँ से आए हैं सर आप लोग? मैं राजेंद्र प्रसाद रोहतक से आया हूँ। सरकार से कोई खुश नहीं है, हम क्या कोई भी खुश नहीं है। क्यों? गरीबों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, मजदूरों के खिलाफ, बेरोजगारी, शिक्षा की। मंदिर बन गया, मंदिर बन गया तो मंदिर वालों के लिए बन गया, दलितों के लिए क्या है? वहाँ घुसने भी नहीं दिया जाएगा। मंदिर बनेगा जो वहाँ कमाएंगे उनके लिए मंदिर है। राष्ट्रपति दलित है। हाँ जी, राष्ट्रपति दलित है। राष्ट्रपति दलित है, उससे कोई क्या होने वाला है? राष्ट्रपति बने कोई भी बने, राष्ट्रपति गया था मंदिर में घुसने नहीं दिया, सीढ़ियों में बैठ के घर वापस आ गया। राष्ट्रपति की हिम्मत नहीं बोलने की, इसके सामने और कौन बोलेगा? आम आदमी क्या बोल सकता है? हाँ, क्या कह रहे हैं? हाँ, जब देश के राष्ट्रपति ऐसी होते हुए उसको मंदिर में से जब निकले, मंदिर में नहीं चढ़ने दिया। ये आरएसएस के एजेंट है, सारे मोदी से लेके नीचे तक सारे आरएसएस के एजेंट है। आरएसएस वालों की बाबा साहब कैडराइज की कभी नहीं बनेगी, ना बनती है। आरएसएस से क्या प्रॉब्लम है आपको? वो तो हिंदू राष्ट्र बनाना ये है, इस देश के मूल निवासी हम हैं, ये हमें चाहते नहीं और इस देश को हम चलाना चाहते हैं। ये देश भारतवर्ष देश है, ये देश भारतवर्ष देश है। ये हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं, हिंदू कभी नहीं बन सकता, क्योंकि इस देश के अंदर दलित जो है BC और SC 85% लोग हम हैं। हमें तो पूछते नहीं। तो आप लोग मंदिर में जाकर खुश हो जाएंगे? मंदिर तो जाने दे रहे हैं। मंदिर हमें क्या खाने को दे रहा है? मंदिरों में तो ये जनरल वाले जाएंगे, ये बाबा जियों के नारे लगाएंगे, बाबा जी राजनीति में आ गए, बाबा जी सारे आडम्बरस के। बताइए बाबाओं का राजनीति से क्या लेना देना है? ये बाबा साहब को खराब कर रहे हैं, ज्योतिबा फुले को खराब कर रहे हैं। लेकिन हम खराब होने वाले नहीं, हम पैदा हो गए बाबा साहब की सेना में। हम इनको नचा के छोड़ देंगे मोदी सरकार को। ये क्या है? ये पाखंड धोखेबाज पार्टी है। ये जैसे देश के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उसी तरीके से इस देश को बेच के खा रहा है मोदी। अरुण शौरी और मोदी सब मिले हुए, ये पूंजीपति लोग हैं। इसलिए देश को हम बचाना चाहते हैं, देश को बर्बाद करना। ये भगवान बुद्ध का देश है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का देश है। हम इसको बर्बाद नहीं होने देंगे। इस देश के मूल निवासी हम हैं। लेकिन आपके लोग तो डरे हुए हैं, घर में बैठे हुए हैं। बिल्कुल नहीं डरे हुए हैं। 3 लाख उदित राज जी के पास फिर सेना हुई थी, आज फिर 3 लाख इकट्ठा करके देंगे हम। उदित राज जी के सेना के हम सिपाही है, ना उदित राज दबे है कभी और ना हम दबेंगे कभी। महिलाएं भी आए, आप लोग भी सरकार से खुश नहीं है? जी नहीं, हम बिल्कुल खुश नहीं, क्योंकि इस देश में आए और गरीबी आ गई, और क्या है, और क्या लेगी सरकार? ना खाने को है, ना कुछ है, और ना बच्चे भी बैठे हुए हैं घर में। कुछ हाथ में होगा तभी तो बच्चों के कुछ भविष्य के लिए सोचेंगे। तो मंदिर बन गया, मंदिर देखो, ना मस्जिद ना मंदिर, कोई खाने के लिए नहीं दे रहा। जब तक हम मेहनत नहीं होगी और हमें कुछ मिलेगा नहीं, हम आगे कैसे बढ़ेंगे? आप ये भी तो सोचिए। आप भी खुश नहीं है? नहीं, हम भी खुश नहीं हैं। आपको भी लगता है मंदिर बनने से देश का भला नहीं? मंदिर से और मस्जिद से क्या मतलब है? वो तो एक भगवान का घर है, उससे कोई मतलब नहीं। खाने को भगवान को ही देगा लाके, कि भगवान खाने को दे रहा है कि हमें। ये देश जातियों में बटा हुआ है। जनरल कैटेगरी के ज्यादातर लोग जो हैं वो सरकार के साथ हैं। SC ST OBC माइनॉरिटी के जो लोग हैं वो सरकार के खिलाफ है। बस इतना है कि जो 90% तबका है वो 2म दर्जे का नागरिक है, दूसरे नंबर पर है, हाशिए पर है। और जो ताकतवर लोग हैं, जिन्होंने मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी पर कब्जा जमा रखा है, जो सिस्टम पर कब्जा जमाए हुए हैं, वो बैठे हुए हैं, वो इस सरकार के साथ हैं।
ये सरकार आपको इसलिए मजबूत दिख रही है क्योंकि उसके साथ जनसंख्या नहीं है, पैसे वाले अमीर पावरफुल लोग हैं जिनका कब्जा है इस देश के संसाधन पर, और जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लाचार बेबस लोग हैं वो सड़कों पर हैं। शेड्यूल कास्ट के मैक्सिमम लोग जो है इस तरह के आंदोलन कर रहे हैं। काश इस देश के SC ST OBC माइनॉरिटी के नेताओं में एकजुटता होती और वो समझ पाते एक गंभीर खतरे को। इस खतरे को तभी टाला जा सकता है जब इस देश की बहुसंख्यक आबादी एकजुट हो। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।